I think Okay, page 186, everyone. Page 186, checkpoint 2. Question number 1. Y equal to x into x minus 3 whole square. एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें. फाइंड. अच्छा, y equal to this decreases for the value of x given by. प्लीज ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. y equal to x into x minus 3 whole square decreases for the value of x given by. मतलब ये एक्सप्रेशन डिक्रीजिंग कब होगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ x. समझ आया क्या पूछा गया सवाल में? इसको हमें डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है फॉर विच वैल्यू ऑफ x. x के कौन से वैल्यू ये डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, अप्रोच कैसा रहेगा? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का एक ही तरीका है, डिफरेंशिएट. ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे अगर हम ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर दें उस एक्सप्रेशन को किसी एक पर्टिकुलर x के वैल्यू पे या फिर रेंज ऑफ x पे, वो इंक्रीजिंग होगा. या फिर लेस देन 0 कर दे, लेस देन इक्वल टू 0, तो डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है. वाह क्या कलर. ठीक है, एनीवेज बताइए कैसे करेंगे. हाउ डू वी डिफरेंशिएट. देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट. या तो प्रोडक्ट रूल लगाइए या फिर इसको एक्सपैंड करके एक सिंगल टर्म बना लीजिए और कीजिए. ठीक है, करके देखिए फटाफट. सबका हो गया ये सबका हो गया. एनीवन जो अटेम्प्ट करना चाहता है अभी, आई कैन गिव 2 मिनट्स. करना है, जल्दी करो. इन द मीन टाइम जिन का क्वेश्चन 1 हो गया है, कैन दे मूव ऑन टू क्वेश्चन 2. sin x अपॉन x. अब क्वेश्चन 2 में ना, एक्चुअली नॉट दिस क्वेश्चन 2, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जहाँ पे पीछे कुछ आंसर दिया है बट वी कैन गेट अ डिफरेंट आंसर, और रादर आई विल प्रेफर टू गेट अ डिफरेंट आंसर, नॉट दिस क्वेश्चन 2 और भी क्वेश्चंस है. ठीक है, तो जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और पीछे से आंसर मैच किया, आई वुड लाइक देम टू री अटेम्प्ट इट एंड सी कि कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या. ठीक है, जस्ट गिव अनदर वॉक थ्रू. इन द मीन टाइम आई एम अज्यूमिंग क्वेश्चन 1 सबका हो जाएगा. क्वेश्चन 1 में अगर कोई अटकता है तो प्लीज बताइए. हाँ बोलिए. हाँ एक एक करके. क्वेश्चन 3. एक क्वेश्चन में ऑल बट आंसर एक ही मैच है. क्वेश्चन 3 में ऑल दिया है. नहीं, क्वेश्चन 3 में झोल है. आई डोंट थिंक ऑप्शन सी दिया ना पीछे शायद. आई डोंट थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मेरे ख्याल से ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है. इनफैक्ट इट इज नॉट करेक्ट. कौन सा करेक्ट आई डोंट रिमेंबर. प्रोबेबली ऑप्शन ए है. ये सबसे क्लोज है जो एक्चुअली. ठीक है, सो आई विल फाइंड आउट, आई विल सॉल्व इट एंड फाइंड आउट. लेकिन क्वेश्चन 1 जिन का नहीं हुआ प्लीज फटाफट कीजिए. वन बाई एक्स इज लेस देन 1. उससे ये कैसे है? आई एम जस्ट आस्किंग. आई मीन कुछ तो लॉजिक लगा हुआ आपने. अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली हम वेवी कब से कर सकते थे. ऊपर x ले जाओ, x माइनस 1 अपॉन x हो जाता. ठीक है, बट एनीवेज विल कम टू दिस. इससे सिर्फ आप यही प्रूव कर सकते हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे. बट दे आर नॉट आस्किंग जस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दे आर आस्किंग की फॉर विच इट इज लेस देन x, मतलब नेगेटिव कहाँ पे होगा ये पूछ रहे हैं आपको. आई विल कम टू दैट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन 2. ओके, हाँ, आई विल कम टू क्वेश्चन 2. आई एम जस्ट इंश्योरिंग क्वेश्चन 1 हो गया सबका. यस, स्टिल हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन 1? कैन आई मूव ऑन टू क्वेश्चन 2? पक्का ना? ओके, अब क्वेश्चन 2 एक बार पढ़ते हैं.
फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन सुनने में सिंपल लगता है, डिक्रीजिंग कहाँ पे वो फाइंड आउट करना है, यानी एफ डैश एक्स निकालो, लेस देन 0 कहाँ पे वो निकालो। तो एफ डैश एक्स क्या होगा इसका, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन टू ऊपर आएगा साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए मतलब ये नेगेटिव होना पड़ेगा। यहां तक समझ आया। अब देखिए हमें एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ पे ये निकालना है, ये हमारा पक्का पॉजिटिव है, कोई डाउट ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है। ये कहाँ पे नेगेटिव होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी एक एक्सप्रेशन कहाँ पे नेगेटिव होता है ये निकालने का एक ही तरीका है। याद है आप लोगों को हमने सीखा था कि अगर कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो फाइंड अ पॉइंट जहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे आ जाए और उसके ऊपर हम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर पूरा नीचे जा रहा है मतलब ये नेगेटिव फंक्शन है, अगर ऊपर जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि y पूरा पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे गारंटी करना है कि ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ पे नेगेटिव होगा, समझ आया। अब इसको देखने के लिए दो तरीके हैं, या तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है ना उस पर हम यूज़ करके कौन से क्वेश्चन में हम टू में जो ऑप्शन गिवन है उस पर हम फाइंड आउट करें कि कहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। अब इसको नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं देखूंगा कि ये 0 कहाँ पे होगा, राइट। तो जीरो कॉस 0 माइनस साइन 0, 0 पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 के वैल्यू पे, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, मेरा एक इनिशियल पॉइंट मिल गया। अब अगर ये 0 के बाद डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, अगर 0 के बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन है मतलब पूरा फंक्शन नेगेटिव होगा। ये वाला सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन की बात करो, अगर ये डिक्रीजिंग हो जाता है 0 के बाद मतलब ये पूरा फंक्शन नीचे की तरफ जाएगा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और अगर 0 के बाद ये ऊपर जाता है यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है मतलब ये वाला फंक्शन 0 के बाद पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है मेरी क्या कह रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है कि मैंने एक 0 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये फाइंड आउट करूंगा मैं। इसको कैसे फाइंड आउट करें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, अगेन एक ही तरीका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने का कि आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करूंगा तो x cos x क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट किया 1 cos x माइनस x प्लस साइन x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन x का हो जाएगा cos x। ये डिफरेंशिएट किया मैंने इसको, नहीं साइन x का तो cos x होएगा, ये माइनस नहीं होगा, x 1 हो गया और cos x ऐसे के ऐसे ही आ गया। इसकी बात कर रहे हो, ऑलराइट। ये माइनस होगा, सो अगर ये मेरा एक्सप्रेशन v है ये हो जाएगा v डैश, उसका डेरिवेटिव, ये कैंसिल हो गया v डैश का और आंसर आ गया माइनस x साइन x। अब मुझे जज करना है क्या ये जो एक्सप्रेशन है सिर्फ ये वाला, माइनस को मैं बाहर ही रखता हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा विद वॉट एवर ऑप्शंस वी हैव बीन गिवन। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, 0 to पाई, 0 से पाई बाय 2, एक है माइनस पाई टू पाई, और एक है 0 से 2 पाई, ठीक है। x तो ये इसके लिए पॉजिटिव है क्योंकि 0 से 3.14, 0 से 1.57, इसके लिए x पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव नहीं है, इसके लिए x पॉजिटिव है, इसके लिए x पॉजिटिव है, इसके लिए x पॉजिटिव है, इन वाले ऑप्शंस में,
आपको मेरी बात समझ आ रही है? इन तीनों ऑप्शंस में x पॉजिटिव है, इसमें आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है, तो इसको मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है। साइन x किस में पॉजिटिव है? साइन x क्या 0 to पाई में साइन x पॉजिटिव है? साइन 0 to पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट साइन x पॉजिटिव होता है, तो इसमें साइन x भी पॉजिटिव है। क्या 0 से पाई बाई 2 में साइन x पॉजिटिव है? इसमें भी पॉजिटिव है। क्या 0 से 2 पाई में साइन x पॉजिटिव है? फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में है, सेकंड 2 में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट इसमें भी साइन x पॉजिटिव नहीं है। बात समझ आ रही है? सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो और ओवरऑल नेगेटिव लग जाएगा बाहर, ऐसा इस क्वाड्रेंट में हो रहा है, ओ सॉरी इस ऑप्शन में हो रहा है, 0 से पाई बाई 2 में एंड 0 से पाई में भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है, ठीक है। सो v डैश जो है वो नेगेटिव इन दोनों में हो जा रहा है, इन दोनों ऑप्शंस में नेगेटिव हो रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा है? अच्छा, अगर ये नेगेटिव हो गया मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है v, ये क्या होगा? डिक्रीजिंग, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव था। सो 0 के बाद ये डिक्रीजिंग हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो टर्म, ये वाला यही टर्म है ना, अगर मैं इसका डोमेन 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ और मान लीजिए पाई पे रोक देता हूँ, ठीक है, तो 0 से पाई ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, नेगेटिव, और ये तो एनीवेज पॉजिटिव है, तो ओवरऑल टर्म नेगेटिव होगा। तो ये 0 से पाई या 0 से पाई बाई 2 दोनों में डिक्रीजिंग है। समझ आया? पीछे आंसर सिर्फ 0 से पाई बाई 2 है, बट 0 टू पाई इज ऑल्सो करेक्ट। आइडियली 0 टू पाई होना चाहिए, ठीक है। समझ आया? तो यहाँ पे जो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है ना फॉर चेकिंग कि एक पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपको पहले फाइंड आउट करना है कहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम एक्स एक्सिस का ही पॉइंट लें, हो सकता है कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो, वो भी चलेगा, और उसके नीचे फिर हम डिक्रीजिंग देखते हैं। बट क्या होगा वो ना, फिर नेगेटिव फंक्शन नहीं होगा। नेगेटिव फंक्शन वो होता है जो पूरा नेगेटिव है। ये वाला फंक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है हम इंस्टेड ऑफ x इक्वल टू 0 सॉरी y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस पे लाई करता है, उसके अलावा किसी और पॉइंट पे चेक करें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए कि ये जो मैं x एक्सिस पे लाई करा रहा हूँ वो इसलिए ताकि हम नेगेटिव फंक्शन है या पॉजिटिव फंक्शन है वो फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। किसी और क्वेश्चन में कुछ और भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इधर ही हम ढूंढें, कहीं और भी हम पॉइंट ढूंढ सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। गॉट इट? उसको बस ध्यान रखिए। अच्छा, आप लोगों को इस पे तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है एंड नेगेटिव फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन क्या होता है? इस पे तो कंफ्यूजन नहीं है, एक बार समझा दूँ। ऐसा फंक्शन जो हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उसमें हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही वो उसका ग्राफ ड्रॉ हो, दैट इज अ नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। और ऐसा फंक्शन जो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही उसका ग्राफ ड्रॉ हो, दैट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। इतना बेसिक है। सो अ नेगेटिव फंक्शन कैन बी डिक्रीजिंग, कैन बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इसका कुछ लेना देना नहीं। वैसे ही पॉजिटिव फंक्शन कैन बी डिक्रीजिंग और कैन बी इंक्रीजिंग, ठीक है, दे आर नॉट रिलेटेड, ओके फाइन। अगला क्वेश्चन अगेन एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि इसके भी ऑप्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच 1 प्लस लॉग एक्स इज लेस देन एक्स। एक्स की कौन से वैल्यूज के लिए दिस इज ट्रू, एक्स प्लस लॉग एक्स इज लेस देन एक्स, इज दैट द क्वेश्चन। हमेशा क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को, सब कुछ LHS में ले आना है। 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स लेस देन 0, हमें ये प्रूफ करना है, इजंट इट? ये समझ आया? अच्छा, इसको प्रूफ करना, इसका दूसरा मतलब क्या है कि ये नेगेटिव फंक्शन है कि ये नहीं, ये प्रूफ करना। लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव हुआ ना। सो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये फंक्शन नेगेटिव है, मेरा टर्म प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रूव नहीं करना, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है। सो नेगेटिव फंक्शन फाइंड आउट करने का पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ x। ऐसा वैल्यू ढूंढिए कि इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए, यानी y का वैल्यू 0 हो जाए। किस x पे ये 0 होगा, देखिए log 1 क्या होता है 0। x को अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो ये log 1 0 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है और ये तो 1 है, तो 1 प्लस 0 माइनस 1 हो जा रहा है, x इक्वल टू 1 पुट करने पर, राइट। तो ये कैंसिल हो के 0 हो जाएगा,
यानी ये एक ऐसा पॉइंट है 1 जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा पॉइंट मिल गया x एक्सिस पे। अब मुझे देखना है कि इसके आगे ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर इसके आगे डिक्रीजिंग है मतलब ये उस पर्टिकुलर x के वैल्यू के लिए नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मुझे 0 तो मिल गया, x इक्वल टू 1 पे y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x कहाँ पे 0 हो रहा है, y कहाँ पे 0 है, x इक्वल टू 1 पे। अब x के आगे का बिहेवियर और पीछे का बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, सो अगेन अब हमें देखना है ये वाला जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके बाद ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को, हाँ लेस देन 0 को नहीं, सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने v बोल दिया। ठीक है, v डैश निकाल रहा हूँ, v डैश क्या होगा 1/x - 1। ठीक है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच वैल्यू ऑफ x इज दिस एक्सप्रेशन टू, यानी हमें लेस देन 0 यानी हमें डिक्रीजिंग फंक्शन ढूंढना है। अगर ये डिक्रीजिंग होगा तभी ये लेस देन 0 होगा ना एक्सप्रेशन, तभी ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव फंक्शन होगा। तो हमें ढूंढना है कि कौन से x के वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, सो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये जो मेरा टर्म आया ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सो इसको मैं लेस देन इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। 1 - x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया। क्या मैं इसको वेवी कर्व से सॉल्व कर सकता हूँ? अभी वेवी कर्व से नहीं कर सकता क्योंकि x के साथ पॉजिटिव साइन नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन में हमने बेसिक पढ़ा था, सब x पॉजिटिव होने चाहिए और सबके कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। ठीक है, सो इसको पॉजिटिव करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 अपॉन x। इसको स्वैप किया तो साइन उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। ठीक है, अब इफ आई ड्रॉ वेवी कर्व नंबर लाइन, इसकी वजह से 1 आएगा, इसकी वजह से 0 आएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर लाइन है 0 1, ये 2 पॉइंट्स आ गए। दोनों इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करके ये पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सबसे पहला पॉजिटिव होता है, फिर अगला नेगेटिव होता है, फिर अगला पॉजिटिव होता है। ऑल्टरनेट करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो पावर है एक्सप्रेशंस का वो ऑड पावर से, इवन पावर होने पे क्या करते हैं हम, सेम साइन कंटिन्यू करते हैं। याद है ये सब वेवी कर्व का? ठीक है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही एक्सप्रेशन मिलते हैं तो हम वेवी कर्व बाय डिफॉल्ट ऐसे लगा देते हैं, बट बाकी सिनेरियोज भी पता होने चाहिए वेवी कर्व के। ओके, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें क्या ढूंढना है, जहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है, यानी जहाँ पे ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ पे है, 1 से लेके इंफिनिटी, और यहाँ पे भी है -इंफिनिटी से लेके 0। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पूरा टर्म डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, सो ये डिक्रीजिंग हो रहा है मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक, यानी यहाँ से लेके इंफिनिटी तक ये डिक्रीजिंग हो रहा है। इनफैक्ट ये 0 से लेके भी -इंफिनिटी डिक्रीजिंग होगा, लेकिन हमें वो पॉइंट चाहिए नहीं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम 1 एंड उसके आगे का इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट है, उसके पहले का चाहिए ही नहीं कुछ। x इक्वल टू 0 के बाद ये डिक्रीजिंग होगा, दैट्स फाइन, बट वी आर नॉट बॉदर्ड। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 1 to इंफिनिटी। पीछे ऑप्शन है 0 to इंफिनिटी, सो यू कैन इग्नोर दैट, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि ये दिख रहा है आपको नेगेटिव आ रहा है, इसलिए जो डोमेन बच जाता है उसके, जो इंटरवल बच जाता है उसके बाकी जो इंटरवल होता है वो ऑपोजिट जाता है। समझ आया सबको ये क्वेश्चन कैसे करना है? देखिए, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपके जो एक्चुअल पीवाईक्यूज है उसमें लगने वाले, तो ये वाले क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखें, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 0 to 1। इसका डोमेन भी डिफाइन कर दिया, 0 से 1 में इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू इससे इसके बीच में आएगा, ये तो पक्का पता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये निकालना है। लॉजिक बताओ क्यों। आपने एफ डैश निकाला, ठीक है, उससे आप फिर इंक्रीजिंग कौन से एक्स के लिए है ऐसे निकालेंगे।
ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कीजिए और x की वैल्यूज निकालिए। तो मान लीजिए आई डोंट नो आंसर क्या है, 0 से लेके हाफ तक ये इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, और फिर हाफ से लेके ये इसके लिए इंक्रीजिंग है और हाफ से लेके 1 है ना, 1 तक ये डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे जाएगा, 0 से लेके हाफ इंक्रीजिंग और हाफ से लेके 1 डिक्रीजिंग। तो इसकी जो क्या क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे आएगी, जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे वो पहले इंक्रीजिंग था बाद में डिक्रीजिंग हो रहा है, दैट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आगे ये टॉपिक हम पढ़ने वाले, फिर से इसी पॉइंट को मैक्सिमा बोला जाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू को ही मैक्सिमा बोला जाता है। ये आगे हमारा एक अलग से टॉपिक है, मैक्सिमम मिनिमम। अगर हम उल्टा करें ना कि पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम आता है, ठीक है। बट एनीवेज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, डेरिवेटिव कीजिए, निकालिए कहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, कितने से कितने रेंज इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, किसमें वो डिक्रीजिंग है, और देखिए आपका आंसर क्या रहा है। जो भी एक्सप्रेशन आएगा डेरिवेटिव के बाद उसको ध्यान से देखिए, क्या आप जज कर सकते हो वो पॉजिटिव फंक्शन है या नेगेटिव फंक्शन है, या आपको करना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या है। ऑब्जर्व दैट।
ये आया। इसका और इसका एलसीएम ले सकते हैं 1/3 कॉमन लेके बाहर, x प्लस 1 x माइनस 1 और दोनों का पावर 2/3 है, तो 2/3 कॉमन पावर आ जाएगा। अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 2/3। इज दिस स्टेप फाइन? ठीक है। ऊपर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 2/3, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 2/3। इज दैट फाइन? अब देखिए इसको ना दो तरीके करने के। एक तरीका ये था, आपने जब एफ डैश निकाला यहाँ पे इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दो सीधा, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालो कि कहाँ पे ये x ग्रेटर दैन 0 होगा, ठीक है। या फिर एक तरीका था कि हमने उसने फर्दर सॉल्व किया, क्योंकि जब भी पावर की बात आ जाती है ना, ऑलवेज ट्राई टू सी कि कहीं पे कम्प्लीटली पॉजिटिव हो सकता है, कम्प्लीटली नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको वो पता चल जाए ना, उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये जो एक्सप्रेशन है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से लिख के दिखा रहा हूँ। x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, इस 2/3 को मैंने ऐसा अलग से सेग्रीगेट किया, ठीक है। अब इसका जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अनलाइक स्क्वायर रूट। नेगेटिव का भी स्क्वायर क्यूब रूट नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा। क्यूब रूट में कभी भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, नो कॉम्प्लेक्स नंबर एनीथिंग। क्यूब रूट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका जो भी रहेगा उसका होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ रहे आप? मेरा पॉइंट है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, ऊपर जो स्क्वायर बैठा है। इसमें डाउट है किसी को? ये जो मैंने समझाया। अच्छा, इज इट ट्रू कि इसमें भी ऐसा हो सकता है ये दोनों हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे? ये दोनों वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, दोनों इंडिविजुअल नंबर्स। ये वाला नंबर, ये कैसे किया? 2/3, ओके। So x minus 1. ये इंडिविजुअल नंबर है, ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा, सेम लॉजिक। और ये इंडिविजुअल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। इनके डिफरेंस में क्या मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ? इसका डिफरेंस क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसे कुछ कमेंट कर सकता हूँ मैं? इफ यू कैन ऑब्जर्व, देखिए x की एक वैल्यू है, उससे मैंने 1 माइनस कर दिया। x की एक वैल्यू, उसमें मैंने 1 प्लस कर दिया। कौन सा बड़ा नंबर होगा? ये वाला। उसका स्क्वायर भी बड़ा ही होगा, इसका स्क्वायर भी इससे छोटा होगा। डिफरेंस हमेशा नेगेटिव होगा। किसी को डाउट है इस लॉजिक में? ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। x से मैंने 1 माइनस किया और x पे मैंने 1 प्लस किया, यानी ये वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, इसलिए डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। लॉजिकली समझ आया? दैट मीन्स ये जो एफ डैश है ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर का न्यूमरेटर नेगेटिव है। सो एफ डैश अगर हमेशा नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑल टुगेदर। ये हमेशा डिक्रीजिंग है क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है। हैव वी गॉट दिस लॉजिक? इस लॉजिक में डाउट है किसी को? अगर ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब ये जो फंक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 0 से, और x इक्वल टू 1 तक जा रहा है, कुछ ऐसा जाएगा। शेप जैसा भी हो सकता है, कर्व हो या स्ट्रेट लाइन ना हो, शेप इज इररिलेवेंट, बट ऐसे डिक्रीजिंग है, यानी इसका हाईएस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? किस x के वैल्यू पे हाईएस्ट आएगा? अगर एक फंक्शन जो ये है, मान लो कि ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग है मुझे पता चल गया, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जा रहा है, यानी हाईएस्ट वैल्यू तो यहीं पे है ना।
उसके बाद तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है वैल्यू, वाई की वैल्यू, राइट। तो हाईएस्ट वैल्यू 0 पे आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे हाईएस्ट आएगा क्योंकि इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग होता मान लीजिए तो हाईएस्ट वैल्यू 1 पे आता, बट क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हाईएस्ट वैल्यू पहले ही है, वो हाईएस्ट पॉइंट से ही स्टार्ट होकर नीचे जा रहा है। सो अगर मैं x इक्वल टू 0 डाल दूं तो आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 1 1/3 माइनस 0 माइनस 1 1/3। 1 का क्यूब रूट इज 1, माइनस 1 का क्यूब रूट कितना होगा, -1 का क्यूब रूट -1 होता है, इसका ध्यान रखिए, गलती मत कर दीजिएगा। आंसर 2 आ गया, ठीक है। सो बाय ऑब्जर्वेशन अगर आप कर सकते हो तो सबसे अच्छा रहता है क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fx इक्वल टू 2e raised to the power 2x, ऐसे गंदा से एक इक्वेशन है, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। ये हटा दूं मैं, हमें वैल्यू ऑफ a ढूंढना है सो दैट इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन ये, अप्रोच सेम है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, अप्रोच एक ही है कि आप निकालिए f डैश x, ठीक है। f डैश x में उन्होंने ऑलरेडी बोला है जो एक्सप्रेशन है वो शुड बी ऑलवेज इंक्रीजिंग, उस हिसाब से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर वैल्यू ऑफ a निकालना है, a कहाँ बैठा है, एक तो यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है। ट्राई करेंगे कैसे करना है, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये बता सकता हूँ आगे जाके सॉल्व करते हुए, ठीक है। प्लीज ट्राई कीजिए, जितना होता है कीजिए, हो गया ओके।
एफ डैश एक्स निकला सबका. कैन यू सी दैट एक्सप्रेशन जो आएगा आपका एफ डैश एक्स, दैट वुड बी इन क्वाड्रेटिक फॉर्म. ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और एक ई टू द पावर एक्स रहेगा, और वो एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए. ग्रेटर देन जीरो के लिए क्वाड्रेटिक का क्या रूल था? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब ग्रेटर देन जीरो होता है? ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो. सो ए तो ग्रेटर देन जीरो होगा. आई थिंक इसका ए 4 आ रहा है. 4 आ रहा है ना इसका ए? नहीं, 4 आया राइट. तो इसको डी लेस देन जीरो कर दो, उससे आपके ए का रेंज आ जाएगा, ए का इंटरवल आ जाएगा. So मेरी expression ऐसी है. पहले मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है. ओके, ये लॉग क्या है? लॉग कहाँ से आएगा? Differentiation करनी नहीं, गलत है. हाँ, लॉग नहीं आना चाहिए. मुझे दिखाओ तुमने क्वेश्चन क्या लिखा. लॉग पैदा कैसे हो गया? कोई I think मैंने कुछ और ही लिखा हुआ. हाँ राइट, यहाँ पे x है, x का सीधा 1 हो जाएगा. तुमने a टू द पावर x का फॉर्मूला लगाया, ये नॉर्मल कांस्टेंट इनटू x है, a टू द पावर x नहीं है. ठीक है, Question गलत है. या ध्यान दो. ये ठीक है एफ डैश एक्स. इसमें डाउट है किसी को? चेन रूल वगैरह सब एक साथ लगा दिए मैंने. ये एफ डैश एक्स कैसे है, इसमें डाउट है? नहीं. अच्छा, हमेशा ये भी अगेन स्टैंडर्ड अप्रोच होना चाहिए. यहाँ पे ई टू द पावर एक्स दिख रहा है, यहाँ पे ई टू द पावर 2x दिख रहा है, मतलब एक दूसरे का क्वाड्रेटिक है. ये जरूरी नहीं कि ई टू द पावर एक्स का एक्सप्रेशन, ये कुछ और भी एक्सप्रेशन हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे हो सकता था tan x, यहाँ पे होगा tan स्क्वायर x. तो आपको दिख जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में. यहाँ पे हो सकता है ए टू द पावर एक्स, यहाँ पे हो सकता है ए टू द पावर 2x. कोई भी ऐसे स्क्वायर फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखे तो आपको क्वाड्रेटिक अप्रोच ही लाना है मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये इसका क्वाड्रेटिक दिख रहा है. मुझे चाहिए कि ये एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग हो, यानी दिस हैज ऑलवेज दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एफ एक्स टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is greater than equal to 0 कब? What is the condition? Do you guys remember? Condition होता है a has to be greater than 0, d has to be less than 0. ठीक है, और ये हमेशा less than 0 कब होता है? नेगेटिव कब होता है? a has to be less than 0, d has to be less than 0. तब ये गारंटीड होता है. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को प्लीज ध्यान रखिए. एफ डैश एक्स को मुझे पॉजिटिव करना है, यानी ए तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है. डी हैज टू बी लेस देन 0. ठीक है, तभी पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा. डी क्या है? बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर.
-4a² -4 इंटू ए है 4 इंटू सी क्या है नेगेटिव ऑफ 4a + 5 करता हूँ, ये मैंने सही लिखा है। ठीक है, दिस हैज टू बी लेस देन 0। यहां तक डाउट है किसी को? ओके, इनफैक्ट नेगेटिव करने की जरूरत नहीं थी, बट एनीवेज। अच्छा, यहां से 4 स्क्वायर हो जाएगा, इस 4 स्क्वायर को और इन दोनों 4s को हटा सकता हूं, बचेगा क्या a² + 4a - 5 लेस देन 0। अब ये कहाँ पे 0 होता है लेस देन, इसको कैसे सॉल्व करें? क्या ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो सकता है? देखो एक और क्वाड्रेटिक आ गया सॉल्व करते करते, +5a - a, राइट, a + 5 a - 1 लेस देन 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेवी कर्व लेस देन 0 मतलब -5 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि वेवी कर्व सॉल्व करते करके आपको आदत पड़ जाएगी, जब भी लेस देन 0 होगा मतलब इसके बीच में है। ठीक है, सो a आएगा -5 से लेके, अच्छा इंक्लूसिव नहीं करते, -5 से लेके 1 के बीच में a की वैल्यू ये होगी। अगर a -5 से लेके 1 के बीच में है तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड होगा, यानी लेस देन 0 होगा, जो हमें चाहिए। लेस देन 0 होगा मतलब d नेगेटिव होगा, d नेगेटिव होगा मतलब ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये f' है तो ये इंक्रीजिंग होगा। मैंने बस रिवर्स पे वही एक्सप्लेन किया। तो ये मेरा आंसर है एक्चुअल। अब देखो ऑप्शंस में क्या क्या मैच करेगा इसमें से। a इज ग्रेटर देन 1 नहीं मैच करेगा, a इज लेस देन 1 मैच करेगा। इनका लेस देन इक्वल टू कहाँ से आ गया? आई डोंट नो। a = 1 पे ये डिफाइंड होगा क्या? प्रोबेबली, बट अगर एक ऑप्शन होता है लेस देन 1 तो वो और बेटर मैच करता है। यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू ले लेंगे, क्योंकि d हैज टू बी लेस देन 0, इक्वल टू 0 पे नहीं होता वो। ठीक है, सो हमारा जो आंसर था ये नंबर लाइन देखिए -5 से लेके 1 इसके बीच में होना चाहिए था। तो इसमें जो गिवन आंसर है वो ये वाला है, इसलिए हमने ये आंसर चूज किया, लेस देन 1 वाला। ठीक है, समझ आया सबको? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन f(x) = cos x - 2px इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, सिंगल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर नहीं होगा, मोनोटोनस मतलब। तो उसके लिए p का क्या आंसर होना चाहिए? ये वाला कर सकते हो फटाफट। इसमें ठीक है, विल रीच देयर। ओके, इफ यू वांट, अगर तुम ये क्वेश्चंस कर चुके हो, ओके, अदरवाइज यू कैन मूव ऑन टू PYQs ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नहीं हो रहे ना? नहीं हो तो करने ही, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम में सब PYQs ही आएंगे। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं आप लोग।
सर ये वाला इक्वेशन आने के बाद क्या करें? and ये वाली inequality हमें किसकी वैल्यू चाहिए? पी की वैल्यू चाहिए, राइट? तो सबसे पहले ना पी को सेग्रीगेट करो, पी को एलएचएस में रखो, बाकी सब आरएचएस में ले जाओ, समथिंग लाइक दैट। फिर तुम्हें एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का आइडिया लग सकता है तुम्हें, डिपेंडिंग ऑन साइन का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद तुम देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। क्वेश्चन 6 हो गया है किसी का? हो रहा है? हो गया? रैंडम लॉजिक नहीं लिख सकता, स्पेसिफिक लगाना है। हाँ राइट, वही लॉजिक है। हाँ। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए प्लीज। cos x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2px। इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो p की वैल्यू पे हमें कमेंट करना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स निकालूंगा पहले तो, यानी माइनस साइन एक्स माइनस 2p। डेरिवेटिव पे मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, वो सबको आता ही है, अज्यूमिंग, एंड इट हैज टू बी लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव कॉमन लिया, दोनों से हटा दिया, तो साइन एक्स प्लस 2p वुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो 2p इज ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स, p इज ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स अपॉन 2। p को हमेशा अलग कर लो, इनफैक्ट कोई भी आपको कांस्टेंट के वैल्यू पे कमेंट करना है उसको हमेशा अलग कर लेना। ठीक है, एलएचएस में और आरएचएस में देखो क्या होता है। अब जो ऑप्शन है साइन एक्स के तो वैल्यूज मुझे एग्जैक्ट पता ही नहीं है। ठीक है, तो साइन एक्स का मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है कि साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो उससे मुझे एक मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी भी मिल जाएगा। सो अगर मैं -1 लेता हूँ तो पी की वैल्यू क्या आएगी? -1 अपॉन 2 हाफ। और अगर मैं +1 लेता हूँ तो ये आएगा 1/2 माइनस हाफ। ठीक है, सो पी की वैल्यू हाफ और -हाफ के बीच में घूम रही है, राइट? सो इसमें से बताइए ऑप्शन कौन सा रहेगा? नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे ना हमें रेंज के मूवमेंट का पता नहीं चल रहा कैसे होगा। तो मैं साइन एक्स को ऐसे लिखता हूँ, साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इज दैट फाइन? डिवाइड बाई 2 कर दे रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन 2 चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए, तो नेगेटिव साइन एक्स अपॉन 2 कर देता हूँ। सो ये साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है? ये वैल्यू क्या है? p है ना ये। सो p इज ग्रेटर देन -हाफ एंड p इज लेस देन इक्वल टू हाफ। ये कैसा आया यार? जो हमने पहले इक्वालिटी निकाली है वो ही आ गया। उसके उसमें से जो p का मिनिमम वैल्यू है वो -sin x by 2 का मैक्सिमम वैल्यू है। इनइक्वालिटी का मतलब ही वही होगा।
हैंग ऑन, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, दैट इज फाइन. दिस इज ग्रेटर देन 0. माइनस साइन एक्स पी इज दिस, दैट्स फाइन. पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है. अभी देखिए ये जो पी का रेंज आया है, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक आया है, मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ. माइनस हाफ और हाफ. पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, पी इज लेस देन इक्वल टू हाफ, यानी ये मेरा रेंज है, ये इंटरवल है जिसमें पी लाई कर रहा है. ठीक है. अब जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है ये कह रहा है कि पी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू. ये जो आया है इससे बड़ा ही होना चाहिए. ठीक है. इससे अगर बड़ा हो तो इसका जो मैक्स वैल्यू है, इसका जो मैक्स वैल्यू है P हैज़ टू बी ग्रेटर देन दिस, मतलब P यहाँ पे कहीं पे लाई करना चाहिए. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन हमने PDF में भी किया था जब हम PDF वॉक थ्रू कर रहे थे, राइट. सो P हैज़ टू लाई बियॉन्ड दिस, तभी वो बड़ा होगा. ये जो इसका आंसर का इंटरवल आया है यहाँ से लेके यहाँ, P हैज़ टू बी ग्रेटर देन दैट. सो P यहाँ पे लाई कर दो, राइट. यानी हाफ से भी बड़ा होना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन योर आंसर वुड बी P ग्रेटर देन हाफ. ये आंसर होगा. ठीक है. इस टाइप का लॉजिक हमने क्लास में भी क्वेश्चंस किए, शायद 2-3 ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे यूज किया था. ओके. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7. अ फंक्शन f(x) इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x defined on 0 to 2 pi, then find the interval for which f(x) is strictly decreasing. इसका आंसर भी शायद पीछे गलत है. आई डोंट रिमेंबर कौन सा क्वेश्चन था, शायद यही क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या है पीछे, क्या एनीवन चेक? हाँ, आई थिंक बी गलत है, या इसका बी इनकरेक्ट है. ए नहीं है शायद, इसका डी है. बट एनीवेज विल कम टू दैट. कैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन 7 कह रहा है f(x) इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x. ठीक है. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 2 pi. इसका डोमेन है 0 to 2 pi. देन फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. f(x) डिक्रीजिंग कहाँ पे, हमें ये फाइंड आउट कीजिए. f'(x) निकालिए. ठीक है. f'(x) कहाँ पे नेगेटिव होगा, वो डिक्रीजिंग इंटरवल होगा. निकालिए फटाफट, देखिए कहाँ पे आता है. ये क्वेश्चन मैं ग्राफ के हेल्प से करूँगा, आपको मैं पहले हेल्प दे रहा हूँ. आप चाहे तो सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे साइन कॉस एक साथ आ जाते हैं ना, ग्राफ मेरे लिए आसान रहता है. tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है?
कुछ काम आगे बढ़ रहा है, हो रहा है? तुमने चेन रूल नहीं लगाया? सर कॉस बाय कॉस पाई कितना होता है? -1। कॉस 0 1 होता है, फिर कॉस पाई बाई 2 0 होता है, फिर वो साइन के क्वाड्रेंट में चला जाता है माइनस। फोर्थ डी। ये एफ डैश एक्स ठीक है सबके लिए, इसमें डाउट है किसी को? ये टर्म पॉजिटिव होगा हमेशा, हमें डिक्रीजिंग निकालना है, मतलब इसको लेस देन 0 करना होगा। cos x माइनस साइन एक्स लेस देन 0 कहाँ पे होगा यही देखना है ना हमें। और हमारा डोमेन इंटरवल क्या है? 0 to 2 पाई। ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना जहाँ पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन स्पेशली साइन कॉस इन्वॉल्व हो, उसको अगर नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे ये देखना है, आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट वेज इज टू यूज ग्राफ। ठीक है, 0 से 2 पाई में आप cos x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। cos x होता है cos 0 होता है 1, तो 0 पे 1 वैल्यू होगा, फिर पाई बाई 2 पे 0 होगा, पाई पे -1 होगा, और 3 पाई बाई 2 पे ऊपर फिर 0 होगा, और 2 पाई पे 1 हो जाएगा। ये मैं cos का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स है, तो cos ऐसा जा रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, समवट लाइक दिस। cos का ग्राफ ठीक है 0 से 2 पाई, इसमें डाउट है किसी को? ओके, अब साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। साइन 0 पे 0 होगा, पाई बाई 2 पे 1 होगा, पाई पे फिर 0 होगा, 3 पाई बाई 2 पे -1 होगा, और फिर 2 पाई पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सो cos का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। यहाँ ठीक है, जो वाइट वाला है ये cos का है, और जो ब्लू वाला है वो साइन का है। एनी कंफ्यूजन इन दिस? ठीक है, सो कौन सा ग्राफ किस टाइम पे ऊपर है नीचे, ये समझ आ रहा है आप सबको? हमें क्या ढूंढना है? दोनों के बीच का डिफरेंस कब नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कब नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। तो लॉजिकली देखिए, तो साइन एक्स जब भी बड़ा होगा इसका डिफरेंस नेगेटिव होगा, राइट? cos x छोटा और साइन एक्स बड़ा। और वो मुझे कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? देखिए, जहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ ऊपर आ रहा है वो वाला पोर्शन है जहाँ पे साइन एक्स बड़ा है कंपेयर टू cos x, और वहाँ पे आंसर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले जो मेरे इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मेरा साइन बड़ा है cos छोटा है, यानी इसका डिफरेंस नेगेटिव होगा। हाँ या ना? ठीक है, ये कहाँ पे पहले ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है? पाई बाय 4, वहाँ पे दोनों की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। सो ये वाला पॉइंट होगा पाई बाय 4, और ये जा जाके यहाँ पे सेम फिर से कहाँ पे होगा?
पाई और 3π/2 के बीच, पाई और 3π, यहाँ पे ये होता है पाई प्लस π/4, 5π/4, ये वाला पॉइंट है 5π/4। तो π/4 से 5π/4 के बीच में इस इंटरवल में साइन बड़ा है, कॉस छोटा है, यानी दोनों का डिफरेंस नेगेटिव होगा। कॉस माइनस साइन नेगेटिव होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होगा तो f' नेगेटिव होगा, f' नेगेटिव है तो fx डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया? गॉट इट? सो ग्राफिकली इसको करना बहुत ही आसान है। ओके, वैसे आप इसको ऐसे टैन से भी कर सकते हो, ठीक है, बट एनीवेज लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी रियल सोल्यूशन डज द इक्वेशन दिस हैव? इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है हमने, ये हटा रहा हूं मैं। x to the power 7 plus 14 x to the power 5 plus 16 x to the power 3 plus 30x minus 560 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है हमें, पूछा इसके रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। कैसे करना है? एटलीस्ट टेल मी द अप्रोच। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये जो इसका ग्राफ होगा ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, या हो सकता है ऊपर नीचे दोनों जा रहा हो। अगर आपको एक कंसिस्टेंट आंसर मिल गया तो सबसे आसान केस हो आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये निकाली, उससे पता चलेगा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। f' निकाला तो हो गया 7x to the power 6 प्लस 14 5 कितना होता है, 14 into 5 70, ओके, 70x to the power 4 16 3 48 एक्स स्क्वायर प्लस 30, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए सब जगह प्लस साइन है और सब जगह इवन पावर है, यानी आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी हमेशा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है हमेशा, तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा f' हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी fx हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग है, हमने एक लॉजिक पढ़ा था कि एनी ऑड पावर फंक्शन उसका रेंज क्या होता है, -∞ टू इन्फिनिटी, हमेशा ऑड पावर फंक्शन -∞ से +∞ तक जाएगी। ये -∞ है, ये +∞ है, ऑड पावर फंक्शन हमेशा इतना जाता ही है। और क्योंकि ये कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये नीचे से ऊपर एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसका रियल सोल्यूशन कितना होगा, यानी रूट्स कितने आएंगे, एक ही आएगा, सो इट विल हैव जस्ट वन रूट। क्या रूट है डजंट मैटर, उन्होंने पूछा कितने रूट्स हैं, तो एक ही रूट होगा, ठीक है। समझ आया? दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाता है यूजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। इसका अप्रोच को ध्यान रखिए। इनफैक्ट इसके अप्रोच का ध्यान रखते हुए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसकी तरफ। You can find out. अच्छा, anyways अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। The real number k for which the equation this has two distinct real roots from 0 to 1. The real number k for which the value 2x cube plus 3x plus k equal to 0 has two distinct real roots from 0 to 1. 0 to 1 डोमेन में 2 रियल रूट्स होने चाहिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए? कैसे करेंगे? अगेन फाइंड आउट इसका ग्राफ दिख कैसा है।
ठीक है, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमें पता था कि ये एक ही बार ऊपर जा रहा है तो एक ही सोल्यूशन आ रहा है। दो सोल्यूशन कब आ सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। क्वाड्रेटिक में आ सकता है दो, एक्स टू द पावर 7 में भी दो आ सकता है। हमने देखा ना एक्स टू द पावर 7 में 1 आया था सिर्फ। तो दो सोल्यूशन की गारंटी ये होता है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो बार ही कट करे, दैट इज द ओनली वे। ठीक है, सो यानी एक बार इंक्रीजिंग एक बार डिक्रीजिंग तो होना ही है। तो आप फाइंड आउट कीजिए कि ऐसा कुछ बिहेवियर है यहाँ पे। श्योर, ये अगर एफ एक्स है, एफ डैश एक्स कितना हो रहा है? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, यानी कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग होगा, राइट। और ये क्यूबिक फंक्शन है ऊपर, यानी ऑड डिग्री फंक्शन है, तो यानी ये भी ऐसे ही नीचे से ऊपर जाएगा और एक ही वैल्यू पे ही कट करेगा। तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कभी हो ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई देयर इज एन ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट विल बी द आंसर। थोड़ा आसान था ये, मजा नहीं आया। क्वेश्चन 9 समझ आया सबको? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इट इज बिट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 विच वी डिड, उसी टाइप का अप्रोच होगा क्वेश्चन 10 का। आई कैन ओनली गिव यू दैट काइंड ऑफ, क्या कहते हैं, हिंट नहीं बोलना चाहिए बट अप्रोच। ठीक है, तो एफ एक्स गिवन है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। पूछ रहा है कि कौन से x के डोमेन में ये इंक्रीज करेगा, x के किस वैल्यू पे इंक्रीज करेगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ डैश एक्स निकालिए, इंक्रीज के लिए ग्रेटर देन 0 कीजिए और देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, दैट्स इट। अप्रोच तो सिंपल है, अप्रोच में दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके देखिए कितना आप आगे बढ़ोगे। सर वो हिंट कैसे मैंने सुनी है? केड़ा हिंट? इस क्वेश्चन का मैंने कहा था हिंट नहीं अप्रोच है, ये कहा था मैंने। अप्रोच ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 जैसे किया ना हमने, उस टाइप का अप्रोच होगा इसका।
डिफरेंशिएट हो पाएगी नहीं ठीक से? ये पीछे से करो। प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स कैसे निकालना है देख लीजिए। 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया, बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज रोक के पूछ लीजिएगा मुझे। ठीक है, ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है बट नेगेटिव। ओके, सो ये हो जाएगा -4। अच्छा, ये भी तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है ना, -2 साइन 2x कॉस 2x। ये नेगेटिव कहाँ से आया? यहाँ से। इसको मैंने नेगेटिव किया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसका कॉस 2x बन गया। ये साइन 2x है और इसका एक 2 बच गया था तो यहाँ पे किया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? 2 साइन 2x कॉस 2x इज माइनस साइन 4x। ठीक है, सो ये डैश एक्स आ गया। इंक्रीजिंग करने के लिए क्या करना होगा? इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या था? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ तक समझ आया? मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्यों किया? क्योंकि इंक्रीजिंग चाहिए, यानी साइन 4x हैज टू बी लेस दैन इक्वल टू 0। यानी साइन 4x नेगेटिव कहाँ पे होगा? अब कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको? ग्राफ से। जैसे ही साइन कॉस देखो, अब ग्राफ में आ जाओ, आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी केयरफुल, हम साइन x का ग्राफ नहीं ड्रॉ करें, साइन 4x का ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, सो हमें ध्यान ये देना है कि कौन से, अब एंगल्स बदल जाएंगे। अगर साइन x होता तो अलग एंगल होता, क्योंकि साइन 4x से तो एंगल अलग होंगे। x इक्वल टू अगर 0 करता हो तो साइन 0 होगा, तो साइन 0 पे तो अभी भी 0 हो रहा है, इस पर कोई दिक्कत नहीं। साइन 4x 1 कब होगा? साइन 4x 1 तब होगा जब ये वाली वैल्यू 4x किसके बराबर होगी? पाई बाय 2 के बराबर होगी। साइन पाई बाय 2 1 होता है। ठीक है, तो साइन 4x जब पाई बाय 2 के बराबर होगी तब साइन 4x 1 होगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 8। ठीक है, सो x की वैल्यू पाई बाय 8 पे, ये बहुत ही पास बना दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसमें किसी को डाउट है? फिर 0, फिर साइन 4x को अगर मैं अब किसके बराबर करता हूँ? पाई बाय 2 के बाद आता है पाई, तो इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, यानी x इक्वल टू पाई बाय 4। सो x इक्वल टू पाई बाय 4 पे ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या आएगा? साइन 4x को मैं किसके इक्वेट करूंगा? 3 पाई बाय 2, यानी 270 डिग्री। वहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी? -1। ओके, सो x इक्वल टू 3 पाई बाय 8। 3 पाई बाय 8 पे साइन की वैल्यू हो जाएगी -1, ये। ठीक है, और फिर अगला होगा, इसको मैं इक्वेट करूंगा 4x को 2 पाई से, वहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा। सो x हो गया पाई बाय 2। सो अगला है ये पाई बाय 2, यहाँ पे वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। ये मैंने साइन 4x का ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे।
ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है, sin 4x नेगेटिव कहाँ पे, तो कहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये मेरा आंसर होगा जब फाइनल को देखिए नहीं एक्चुअली 3π/8 आंसर हो सकता है, दैट्स फाइन, बट नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है π/4 से लेके π/2 तक, सब जगह sin 4x नेगेटिव है, ठीक है, पूरे में नेगेटिव है। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रहा है, जीरो से π/8 पहला ऑप्शन है 0 से π/8, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आंसर नहीं है। फिर अगला है π/4 से 3π/8, π/4 से 3π/8, हाँ, सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, तो π/4 से 3π/8 इज एक्चुअली एन आंसर, जो सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, 3π/8 से 5π/8, 3π/8 से 5π/8 आगे आ जाएगा, तो यहाँ तक तो नेगेटिव है लेकिन आगे फिर नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये आंसर नहीं होगा। और फिर फोर्थ है 5π/8 से 3π/4, वो तो फिर बहुत आगे हो जाएगा। बाय द वे वो भी शायद आंसर हो सकता था क्योंकि इवेंचुअली घूम के फिर नीचे ही आएगा वो, लेकिन 5π/8 जो है ना, 5π/8 है वो पॉजिटिव है, तो हो सकता है अगले इंटरवल का भी आंसर इंक्लूडेड होता तो वो भी आंसर होता, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ समझ आ गया तो आपका हो जाएगा। गॉट इट, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी ब्रेक ले या एक और क्वेश्चन कर ले, अगला क्वेश्चन कौन सा है मुझे देखने दो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, देख के बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 विल डू आफ्टर ब्रेक।